जब डॉक्टर प्रेसिडेंट की मौत की घोषणा करने ही वाला था, तभी एक आदमी अचानक उसके पास आ गया और बोला कि वो उसे बचा सकता है। उसने अपनी बेटी से बोतल निकालने को कहा और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। डॉक्टर, जो यकीन नहीं कर रहा था, बोला कि पेशेंट तो पहले ही मर चुका है और उसे वापस लाना इम्पॉसिबल है। लड़की ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि उसका पापा एक ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर है। डॉक्टर हंस पड़ा और बोला कि उसके कई सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेडिशनल मेडिसिन सिर्फ धोखा है। उसने ये तक कह दिया कि अगर प्रेसिडेंट बच गया तो वो सबके सामने घुटनों पर आकर उसे पापा कहेगा। आदमी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ साइलेंटली अपना काम करता रहा। उसने सीपीआर किया और तब तक रुका रहा जब तक प्रेसिडेंट का दिल फिर से धड़कने नहीं लगा। फिर वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला गया। लेकिन जैसे ही वो जा रहा था, डॉक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने हालत और बिगाड़ दी। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त सबके सामने चमत्कार हुआ। प्रेसिडेंट ने अचानक आंखें खोल दी और सीधा बैठ गया। सब हैरान रह गए। वो आदमी वाकई में एक कमाल का चाइनीज डॉक्टर था। हर दिन लोग उसकी क्लिनिक के बाहर लाइन लगाते थे। उसका चार्ज कभी 380 यूरो से ज्यादा नहीं होता था और जिन लोगों की हालत बहुत खराब होती उनसे वो सिर्फ 50 पैसे ही लेता। लेकिन उसकी इस अच्छाई का कोई इनाम नहीं मिला। 5 साल पहले उसकी बीवी, जो एक टीवी शो से इन्फ्लुएंस हो गई थी, उसे ताने मारने लगी कि वो एक फेल इंसान है और अपने हर्ब से फैमिली का खर्च नहीं चला सकता। फिर वो उसे और उनकी बेटी को छोड़कर अपने पहले प्यार के पास वापस चली गई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब उस औरत ने देखा कि उस आदमी की दुकान बहुत सक्सेसफुल हो गई है, तो उसने उसे बर्बाद करने की कोशिश की। उसने बीमार होने का नाटक किया ताकि वो उसे ट्रीट करे। बेटी की रिक्वेस्ट और औरत के माफीनामे के आगे आदमी मान गया और ट्रीटमेंट करने लगा। लेकिन उस चालाक औरत ने मौका मिलते ही उस पर इलीगल तरीके से इलाज करने का इल्जाम लगा दिया। उसने अपने एक खरीदे हुए साथी की मदद से उसके खिलाफ पूरा केस तैयार करवाया, जिससे आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। इंट्रोगेशन के वक्त अफसर हैरान रह गए। आदमी ने बताया कि उसने 168 मरीजों का इलाज किया है और टोटल 4.5 मिलियन यूरो कमाए, लेकिन फिर भी उसके ऊपर 9 लाख यूरो की कर्ज है। अफसरों को शक हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। इतना पैसा आने के बाद घाटा कैसे हो सकता है? लेकिन ये सब सच था। उसने 6 लाख यूरो से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए थे और हर ट्रीटमेंट का खर्च ही 2000 यूरो से ऊपर था। बाकी के खर्चे मिलाकर उसका नुकसान समझ आ गया। आखिर में अफसरों ने उस पर यकीन किया और उससे कहा कि वो अपनी बेल भरने के लिए किसी को बुलाए। उसी दौरान प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी को उसके बारे में पता चला। जब प्रेसिडेंट को मालूम पड़ा कि उसी ने उसकी जान बचाई थी और अब वो जेल में है, तो वो तुरंत जेल पहुंच गया और सेक्रेटरी को कहा कि पूरा सच सामने लाओ। जांच में पता चला कि उस आदमी की एक्स वाइफ को एक राइवल ग्रुप ने पैसे देकर उसे फंसाने के लिए भेजा था। वो ग्रुप उसके ट्रीटमेंट्स का सीक्रेट हथियाना चाहता था। उन्होंने झूठे पेशेंट्स भेजे जो उसे परेशान करते रहे। लेकिन प्रेसिडेंट ये सब नहीं सहने वाला था। उसने तुरंत उस आदमी को बेल पर छुड़वाया और उसे पूरी सच्चाई बता दी। लेकिन जब वो लोग वापस जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत सारे मरीजों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और अपने मेडिकल खर्चे वापस करने की डिमांड करने लगे। उन लोगों को राइवल ग्रुप ने प्रॉमिस किया था कि ट्रीटमेंट फ्री होगा, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ग्रुप ने फर्जी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया है और हर ट्रीटमेंट के लिए अब उन्हें 1 लाख यूरो देने होंगे।